अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। शहबाज शरीफ ने कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने इदारे की फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन व इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियत, ऑपरेशनल तैयारियों और क़ुरबानियों को भी ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी की। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की क़ुरबानी को ख़िराज अक़ीदत। अमन दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फ़ैसला। शुरका ने अज़्म ज़ाहिर किया कि अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वज़ीर आज़म का दौरा कोयटा। शहबाज शरीफ ने कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने इदारे की फैकल्टी और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब किया। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़, अमन अमान और इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियत, ऑपरेशनल तैयारियों और क़ुरबानियों को भी ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत भी की। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुक्काम शरीक थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की क़ुरबानी को ख़िराज अक़ीदत। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाली कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज़ और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर दिया। इसके अलावा बलोचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। मुल्की सरहदों के निगहबान दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। अवाम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान की तरक्की का सफर प्रोपेगेंडे, जाली खबरों या बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं रोका जा सकता। प्रॉक्सीज और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान की पेशरफ्त रोकने की कोशिशें नाकाम होंगी। सिपा सलार की मुल्क दुश्मनों को ललकार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में जवानों से खिताब में कहा कि अफसर और जवान बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को मुसलसल तैयार रखें। पेशा वराना महारत, तैयारी और ऑपरेशनल बरतरी के आला मयार को बरकरार रखना वक्त की जरूरत है। उन्होंने जदीद जंगी तकाज़ों, उभरती टेक्नोलॉजीज और मल्टी डोमेन ऑपरेशन से हम आहंग रहने पर जोर दिया। दौरा कोयटा के दौरान फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात अफसरों और जवानों की ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को नागुज़ीर करार दिया। कोयटा आमद के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल कमांडर कोयटा कोर ने किया। खबर से नाज़रीन को आगाह करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर 17 मई से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया और शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल ख्वारिज के 22 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान अवान से। जी सलमान। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और ISPR ने इसकी जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में 17 मई से सिक्योरिटी फोर्सेज का ये सर्च ऑपरेशन जारी था दहशत गर्दों के खिलाफ, उनके सहूलतकारों के खिलाफ। और उसके बाद फिर आज हमने देखा कि इस कार्रवाई के दौरान बताया गया है कि कुल मिलाकर 22 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है, जिनसे बड़ी मिकदार के अंदर असला, वेपन, गोला बारूद वगैरह भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके को इस घेरे में लिया और उसमें ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के मजीद ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। फोर्सेज के मुताबिक अलाक दहशतगर्द इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस है। और शुमाली वज़ीरिस्तान में एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है ताकि इलाके को मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों, हमदर्दों वगैरह से पाक किया जा सके। और सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि मकामी आबादी को दहशत गर्दों की जानिब से इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इंसानी जानों को खतरे में डालने की जो दहशतगर्दी की जो कोशिश थी, दहशत गर्दों की कोशिश थी, वो इंतहाई काबिल मजम्मत और ये ज़ाहिर करती है कि उनका इंसानियत से, इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अज़ीज़ से गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए
पुरअज़्म है और ये कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखी जाएंगी। जी ठीक है, सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शीवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर 17 मई से क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सलमान अवान, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात बरामदगी के मुकदमात मुलजिमा को जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ड्रग डीलर पिंकी को सख्त सिक्योरिटी में बगदादी थाने से सेंट्रल जेल लाया गया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सेशन अदालत जुनूबी ने मुलजिमा को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाज़त दी। सहाफ़ियों को अहाता अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। कराची में मनशियात स्कैंडल में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी केस में पेशरफ्त हुई। हुकूमत सिंध ने आपको बताएं कि सिटी डिस्ट्रिक्ट के SSP सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया है और मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुअत्तली का फैसला वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर किया गया। सैयद अली हसन पर मनशियात फरोश पिंकी की गिरफ्तारी को मिस हैंडल करने का इल्ज़ाम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असम्बली जेनेवा में शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने आलमी रहनुमाओं और वज़ीर सेहत के सामने पाकिस्तान के सेहत के शोबे में इक़दामात, सरमायाकारी और मुस्तक़बिल के विजन को मौसर अंदाज में उजागर किया। आपको बताते चलें, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने 79वीं वर्ल्ड हेल्थ असम्बली जेनेवा में शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने आलमी रहनुमाओं और वज़ीर सेहत के सामने पाकिस्तान के सेहत के शोबे में इक़दामात, सरमायाकारी और मुस्तक़बिल के विजन को मौसर अंदाज में उजागर किया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। सिले टेस्ट में पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी के लिए मज़ीद 121 रन दरकार हैं, जबकि उसकी 3 विकेटें बाकी हैं। चौथे रोज़ खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 437 रन के हदफ के ताक़ुब में 7 विकेटों पर 316 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान 92 रन की शराकत बनी। शान मसूद 71 जबकि बाबर 47 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने 6ठी विकेट पर 134 रन जोड़े। सलमान आगा ने 71 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। तेजुल इस्लाम ने 4 और नाहिद राना ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर, सूरज आंखें दिखाने लगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के ज़्यादातर अजला शदीद गर्मी की लपेट में हैं। फैसलाबाद में पारा 41, मुल्तान में 43 और हैदराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी मौसम गर्म रहा, ताहम वक्फे से हवाएं चलती रहीं। ईद की तैयारियों की बात करेंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर शहर गांव गांव मवेशी मंडियां सज गई हैं। फैसलाबाद में सुल्तान बादशाह नामी बैल की धूम है। मालिक ने उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए मांग ली। सक्खर में टाइगर बैल के चर्चे हैं। मालिक 25 लाख मांग रहा है, जबकि कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में भावताल जारी है। शहरियों ने शिकवा किया कि प्राइस कंट्रोल न होने से मुंह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर शहर गांव गांव मवेशी मंडियां सज गईं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आने लगी। व्यापारी मुंह मांगे दाम मांगने लगे। फैसलाबाद में सुल्तान बादशाह नामी बैल की धूम। मालिक ने 1 करोड़ रुपए मांग लिए। मालिक का कहना है कि देसी घी समेत देसी खुराकें खिलाकर पाला है। हम बछड़े को देसी खुराक खाते हैं। हमारे जो घर की ब्रीड खुराक है वही हम बछड़ों को खिलाते हैं। जैसे करा हो गया, खाल हो गई, गंदम हो गया, मक्खन हो गया। सर्दियों में देसी घी डाल, इसकी भाई 1 करोड़ मांग रहे हैं हम। सक्खर में टाइगर नामी बैल के चर्चे। मालिक टाइगर की कीमत 25 लाख रुपए मांग रहा है। 25 लाख रुपए रखिए। माशाल्लाह जो भी इसको खिलाते हम, बादाम हो गए या सेब हो गए, कुछ भी खिलाए इसको खा लेता है। जो लाहौर में हर किसी को मुनासिब दाम पर जानवर की तलाश है। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में भी जानवरों के भाव ताव जारी। शहरियों ने शिकवा किया है कि प्राइस कंट्रोल न होने से व्यापारी नाजायज मुनाफा ले रहे हैं। पार्किंग बहुत दूर होने का भी शिकवा किया गया। तमाम शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, यहाँ नहीं तो कहीं और से मुनासिब जानवर खरीद लेंगे। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।